पुर के राजा थे और बहुत दानी थे। वो बहुत दानी थे। वो किसी को भी कुछ भी दे डालते थे, कुछ भी, कोई भी समझ में नहीं आता, जो मन चाहे जो दी चीज़ दे देते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। उनकी पत्नी का नाम को न काय से बेस्या पड़ा था, पर वो तारा है। तो अब वो बेसाल नहीं कहते थे उनको, पर अब तारा भी कहते हैं। अब वो का नाम से बहुत दिन हो गए और ने राज करते करते एक दिन विश्वामित्र ने सपने में देखे कि राजा तेरा राज सब कुछ हमको दे। तो हरिश्चंद्र ने कहा महाराज ले लीजिए, नहीं हम कहाँ कह रहे हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं है। तो बोले कि ठीक है। अब राजा हरिश्चंद्र ने सपने में कह दिया कि राज तुमको ही दिया। अब वो सवेरे राजा कुछ छिए नहीं, कुछ करे ही नहीं। रानी भी सब न खाए न बनाए न कुछ काम करें। अब राजा सोचे वो आए तो सही, विश्वामित्र दे तो दिया उनको राज, पर वो आए तो है नहीं, आए तो सही रास्ता देख रहे। जब तक विश्वामित्र आ गए तो ने कहा ठीक, हमारा राजपाट सब दे लिया। अब उन्हें कितनी असरफियाँ क्या लेना थी, उन्हें और भी ज़्यादा मांगा। तो सब दान दौलत खजाना सब कुछ देने के बाद में उन्हें और मांगा कि हमको इस दान के ऊपर भी और दक्षिणा देते नहीं तो वो भी दो। तो अब वो उनके पास तो अब कुछ बचा नहीं, अब तुम इसमें से कुछ नहीं दे सकते, अब आगे से दो। तो राजा घबरा गए, अब क्या दें हम। राजा ने कहा महाराज अब शांति रखो, हम तीनों प्राणी तुम्हारा राज छोड़ कर जा रहे, हम बिक जाएंगे, जो भी तुम्हें मिलेगा सो हम तुमको देते जाएंगे। कितनी असफियाँ मांगी उन विश्वामित्र ने। चले भैया चले। तो अब भी उन्हें आवाज़ में लगाए, काशी में आवाज़ लगाए, कह रहे भाई हम कोई 3 प्राणी बिकने के लिए आए, कोई हमको खरीद लो। अरे हम 3 प्राणी बिकने के लिए आए, कोई हमें खरीद लो। तो एक चला मरघट वाला आया। तो नहीं, पहले उनने अपनी पत्नी को बेचा तो वहाँ वो उसके यहाँ काम, चौका बर्तन झाड़ू पोछा ये सब काम करने लगी, थाली मांजने लगी। अब उसको फिर अब आगे वो चले तो उस लड़का को बेचा। तो लड़का के लिए कोई ब्राह्मण आया तो उसने कहा ये हमको दे दो। तो ठीक है, उसकी कीमत इतनी, तो उतनी कीमत उन्हें गिनती से हिसाब लगाते गए कि कितनी भाई। तो उसमें उतनी कीमत में उन्होंने लड़का बेच दिया। अब इतना हम नहीं बता पाओ, दिमाग इतना वहाँ काम नहीं करा। तो फिर उनने लड़का को बेच दिया। तो लड़का वो ब्राह्मण के यहाँ कुछ काम करने लगा, फूल पूजन का सामान लाना, ये लाना वो लाना, इधर से जो मंगाए राजा। तो वो ब्राह्मण तो वो लाता रहा, वो जे काम करता रहा, और जे सो थाली लोटा बर्तन मांजती थी, काम करती थी। हरिश्चंद्र को भी बिकने था। अब दोनों को भेज दिया। अब रहे हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई कोई हमको ले लो। तो मरघट का आया, एक मरघट वाला आया। तो उसने कहा कि भाई तो हमारे यहाँ मरघट का काम करना पड़ेगा तुम्हें। मरघट के जो भी मर के जाएगा उसकी तुम्हें टैक्स लेना पड़ेगा, उसकी रखवाली करना पड़ेगी तुम्हें, दिन रात तुमको वहीं रहना पड़ेगा, हमारा पानी भी भरना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्हें तो बिकने थो, इतनी कीमत दे दो। राजा ने कहा तो उनका ठीक थी, हम देंगे। उनका हिसाब पूरा विश्वामित्र को सब वो दे आए। इसके बाद में अब जी मरघट का काम करने लगे। रानी है सो थाली लोटा मांजने लगी, और ब्राह्मण है सो वो रोहित तो है लड़का पंडित का ब्राह्मण के यहाँ काम करने लगा। तो एक दिन काम कर रहा था, तो काम करते करते उसने बोला रोहित इधर आ। तो बोले ठीक, क्या बोलिए महाराज। तो बोले कि लगे आप फूल तोड़ के लाओ तुम, और जल्दी आना, फूल तोड़ के भगवान की पूजा के लिए फूल चाहिए हैं, जो जल्दी अच्छे सुंदर सुंदर फूल तोड़ के लाना। उसने कहा ठीक, वो फूल तोड़ने गए।
बरसात का समय था, कहीं नाग देवता बैठे थे, तो वो सो परीक्षा थी उनकी। तो नाग देवता ने उसको डस लिया, वो रोहित कुमार वहीं गिर के प्राण छोड़ दिए। अब रानी को खबर पहुंची, रानी भागी भागी आई। रानी ने गोदी में उठाया लड़का, और रोती चिल्लाती फिरे। अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब उसको कुछ समझ नहीं पड़े। अरविंद ने कहा हमारे पति मरघट पे पता लगाती गई, पहुंच गई। तो जब तक 12 बज गई थी रात के, हरिश्चंद्र लकड़ी लेके खड़े थे, आप पहरा दे रहे थे। जो ये रोती रोती गई, तो बोले के लगे इस लड़का को दफनाना है। तो बोले नहीं दफनाओगी, जब तक तुम इसका टैक्स नहीं दोगी, इसका कफन नहीं दोगी, जब तक नहीं दफना सकती। उसने कहा कि महाराज आप अच्छे से तो देखो, आप देख नहीं पा रहे, अंधेरा है इसलिए। आपका ही पुत्र है। राजा का कलेजा तो फट पड़ा, पर बोले नहीं, हम जिस मालिक के यहाँ आए उसका काम हमको पूरा करना है, अपना सब नहीं छोड़ेंगे। आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और ऐसे उसका वो दो, कफन भी दो। तो रानी खूब रोई, खूब भी लिखी। राजा ने एक नहीं मानी। तो फिर रानी ने अपनी साड़ी पहनी थी, बस साड़ी का पल्लू फाड़ा और लड़का के लिए उड़ा कर दिया। तो वो तो हो गया। अब टैक्स के पैसा, अब टैक्स के पैसा बोले हम जो हमको मिलेगा पैसा हम उसके ला देंगे आपको। अब अभी तो हमको मिले ही नहीं, सब में एक कीमत पहले ही से ले लिया, अब हम कहाँ से दें टैक्स। खूब ही रोई, दुखी हो के रोई। तो फिर भगवान की दया से बिजली कड़की, और भगवान ने परीक्षा बहुत ही हो गई थी, बहुत हो गई। रानी बहुत बिलप बिलप के रो रही थी। तो आकाशवाणी भई, और फिर ये भी आ गए, विश्वामित्र भी आ गए, फिर सभी देवता भी आ गए, सभी लोग आ गए। तो उस लड़का के प्राण भी दिए, और सब ने फिर राजा पाठ सब उनका वापस दिया। उनने विश्वामित्र ने जाके वे राजा भय, वे रानी भई, और लड़का भी फिर से आयु मिल गई। बस इतनी कहानी मालूम है।